तो हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज मोनिका सिंह एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे हमारा क्लास 9 का मैथ्स चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का एक्सरसाइज 2.2। ओके, तब क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3x। यानी कि हमें क्या करना है, तो इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करना है। ओके, तो पहले हमें x की वैल्यू कितनी लेनी है, 0, फिर x की वैल्यू कितनी लेनी है, -1, और थर्ड में हमें x की वैल्यू कितनी लेनी है, तो 2। तो इस ये तीन कंडीशन में हमें क्या करना है, तो x की वैल्यू जो भी दिया गया है 0, -1, 2 वो पुट करके हमें उस पॉलिनोमियल का यानी इस पॉलिनोमियल का आंसर निकालना है, वैल्यू निकालना है। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी कैसे करोगे देखो स्टूडेंट्स, तो px इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब x की वैल्यू हमें कितनी लेनी है, 0, तो हम x के बदले कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे। अभी x के बदले क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे, तो 5 यहाँ पे ब्रैकेट में 0 लिख दो, -4 यहाँ पे 0 स्क्वायर और यहाँ पे प्लस का 3। ओके, फिर 5 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, देखो ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, यानी कि 5 को आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। फिर -4 है, 0 स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा, और ये प्लस का 3। फिर 0, अभी 0 की तो वैल्यू नहीं होगी ना, तो 0 को हटा ही दो, माइनस है, अभी चलो लिख देते हैं, चलो कोई नहीं, 0 का 0 लिख दो, माइनस, अभी 4 को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 आएगा, और ये प्लस का 3। अभी 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हमारा क्या बच गया, +3, यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, 3 आ गया। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको ये फर्स्ट समझ में आया होगा। आपको जो तो आप यहाँ पे भी सब P0 सब लिख सकते हो, लिखोगे तो भी चलेगा, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, अब सेकेंड में जैसे हमने फर्स्ट किया वैसे हम क्या करना है, तो सेकेंड का भी फाइंड करना है। ओके, तो देखो px इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अभी x की वैल्यू कितनी लेनी है, -1, तो x के बदले क्या लिख दोगे, -1, तो 5 है, x के बदले -1, फिर -4 और ये -1 स्क्वायर और ये प्लस का 3। ओके, फिर p -1, अभी 5 1 सा अभी वापस मल्टीप्लाई करोगे, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो 5 1 सा 5, और साइन मल्टीप्लाई में साइन क्या होती है, चेंज होती है, यानी कि प्लस माइनस माइनस में आ जाएगा -5। ओके, फिर अभी देखो माइनस का 4 रहेगा, अभी -1 का स्क्वायर कितना होगा स्टूडेंट्स, तो देखो -1 इंटू -1, राइट, 1 1 सा 1, माइनस माइनस प्लस, यानी कि आपका आंसर क्या आएगा, 1, यानी -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, पॉजिटिव में 1। ओके, यहाँ पे प्लस का 3, फिर p -1 इक्वल्स टू -5 का -5 रहेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, 4 1 सा 4, और माइनस प्लस माइनस यानी माइनस करेगा, और ये प्लस का 3। ओके स्टूडेंट्स, अभी p है, -1 है, इक्वल्स टू, अभी देखो ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, देखो ये भी लड़की है, ये भी लड़की, तो लड़की लड़की को हम जोड़ सकते हैं ना, तो यानी कि अगर लड़की लड़की को जोड़ोगे तो 5 लड़की और 4 लड़की, कितनी लड़की हो जाएंगी, 9 लड़की, तो माइनस का 9 आ जाएगा, और ये प्लस का 3। अभी देखो 9 लड़कियां हैं और 3 लड़के हैं, तो लड़के लड़की को जोड़ सकते हो क्या, नहीं, तो 9 में से 3 माइनस कर दोगे तो आपका आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो 6 आ जाएगा। पर साइन कौन सी आएगी, कौन सा नंबर बड़ा है, 9 बड़ा है, और 9 में साइन कौन सी है, माइनस की, यानी कि माइनस का 6 आ जाएगा। ओके, होप स्टूडेंट्स आपको ये सेकंड समझ में आया। नेक्स्ट थर्ड पे आते हैं। थर्ड में px इक्वल्स टू 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब इसमें x की वैल्यू कितनी लेनी है, हमें 2 लेनी है। ओके, तो p यहाँ पे कितना लिख दोगे, 2 इक्वल्स टू, तो 5 x के बदले क्या लिख दोगे, 2 लिख दोगे, -4 और यहाँ पे 2 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर, और ये प्लस का 3 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट p यहाँ पे ये 2 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, तो 5 2 जा 10 आ जाएगा, फिर माइनस ये 4 रहेगा, अभी 2 स्क्वायर कितना था स्टूडेंट्स, तो 2 स्क्वायर 4 होता है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, और ये प्लस का 3, तो p2 इक्वल्स टू, अभी देखो ये 10 और ये 3 दोनों प्लस का, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो दोनों को प्लस कर सकते हैं, तो 10 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 13, ये माइनस का माइनस, और 4 4 जा 16। ओके, अभी देखो 13 लड़के हैं
ठीक है, 13 लड़के हैं, 16 लड़कियां हैं। लड़के लड़की को जोड़ सकते हो नहीं, तो क्या करोगे माइनस। अभी 16 में से 13 जाएगा तो कितना बचेगा स्टूडेंट्स, तो 16 में से 13 जाएगा तो बचेगा 3, पर साइन कौन सी आएगी, प्लस का नंबर बड़ा है माइनस का, नंबर कौन सा बड़ा है 16, और 16 में साइन कौन सी है माइनस, यानी कि माइनस का 3 आ जाएगा। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया है, देखो स्टूडेंट्स, फाइंड p ब्रैकेट में 0, फिर p ब्रैकेट में 1 एंड p ब्रैकेट में 2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यानी कि आप कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हैं और उसमें आपको ये तीन यानी कि तीन वैल्यू 0, 1, 2 वेरिएबल कोई भी हो, पर ये तीनों वैल्यूज हम क्या करना है, तो उसका वैल्यू निकालना है। ओके, उस पॉलिनोमियल का। तो देखो अभी हमारे पास एक पॉलिनोमियल है, अब इसमें वेरिएबल क्या है y, तो y की जगह हमें 0 भी पुट करके आंसर निकालना है, 1 भी पुट करना है, 2 भी पुट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो कैसे फाइंड करोगे, तो देखो स्टूडेंट्स सॉल्यूशन में पहले हम पुट लिखेंगे, पुट y इक्वल्स टू, पहले हम y की जगह क्या लेंगे 0 लिखेंगे। ओके, तो p y के बदले क्या लोगे 0 इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 स्क्वायर माइनस 0 प्लस 1। ओके, फिर p 0 इक्वल्स टू, अब 0 स्क्वायर 0 हो जाएगा माइनस 0 प्लस 1। अब इसमें हमारा आंसर क्या आ गया, तो हमारा आंसर आ गया 1। ओके, ये हमने पहले 0 पुट किया, अब हम क्या पुट करेंगे, तो 1 पुट करेंगे। यहाँ पे आप क्या लिखोगे, पुट y इक्वल्स टू 1, यहाँ पे कॉमा कर देना। तो p y के बदले क्या लिखोगे 1 इक्वल्स टू 1 स्क्वायर, राइट, 1 स्क्वायर फिर माइनस 1 एंड देन प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, अभी देखो यहाँ पे तो p 1 रहेगा, और आप यहाँ पे देखोगे ये हमारा कौन सा है माइनस का है और ये हमारा प्लस का है, तो दोनों क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बचा, तो 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, हमारा आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, अब हम निकालेंगे हमारा, अब हम p का वैल्यू y का वैल्यू क्या लेंगे, तो 2 लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहीं पे मैं करती हूँ, तो क्या लिखोगे, पहले पुट y इक्वल्स टू, y की वैल्यू क्या लोगे 2 लोगे। ओके, तो p यहाँ पे 2 लिखोगे इक्वल्स टू, यहाँ पे 2 स्क्वायर आ जाएगा माइनस 2 एंड देन प्लस 1। ये ना क्वेश्चन हमारा, y स्क्वायर के बदले क्या लिखोगे 2 स्क्वायर फिर माइनस 2 एंड देन प्लस 1 लिखोगे। फिर p2 इक्वल्स टू 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, माइनस का 2 प्लस का 1। अभी देखो 4 में से 2 जाए कितना बचेगा 2 बचेगा, और ये प्लस 1, अभी 2, अभी देखो फ्रेंड्स 4 माइनस 2 2 बचेगा, वे अगर 2 माइनस 1 होगा, हाँ राइट है, 2 है, 2 में से 1 जाएगा माइनस 1 बचता, 4 माइनस 1 भी 3 होता, 2 प्लस 1 होगा, तो भी आंसर क्या आएगा 3 आएगा। ओके, तो हमारा आंसर क्या है स्टूडेंट्स, तो 2 प्लस 1 3। होप आपको समझ में आया। देखो 2 स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर कितना हो गया 4, माइनस 2 नीचे आ गया प्लस 1, अभी 4 में से 2 जाएगा कितना बचेगा 2 बचेगा, फिर प्लस 1 कर दो, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, हमारा आंसर 3। तो स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड वाले पे। ओके, तो स्टूडेंट्स हम करेंगे हमारा सेकेंड सम। ओके, जैसे हमने फर्स्ट किया सेम सेकेंड भी करना है, तो इसमें हमें t की वैल्यू 0 लेके भी आंसर निकालना है, 1 भी पुट करना है, 2 भी पुट करना है। ओके, तो भी कैसे निकालोगे, तो देखो स्टूडेंट्स पहले हम लिखेंगे पुट t, पहले हम t की वैल्यू क्या लेंगे 0 लेंगे। ओके, तो p 0 इक्वल्स टू, तो यहाँ पे 2 का 2 आ जाएगा, प्लस ये t के बदले क्या आ जाएगा 0 प्लस 2, t के बदले 0 स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस 0 क्यूब हो जाएगा। ओके, इतना हो गया। अब इसका देखो स्टूडेंट्स इक्वल्स टू, 2 का 2 लिखोगे, प्लस 0 का 0 ही रहेगा, फिर प्लस, अभी 2 है, 0 स्क्वायर कितना होता है 0 होता है, और 0 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 0 ही आएगा, और माइनस 0 क्यूब कितना होगा 0 ही होगा, तो सब 0 की कोई वैल्यू है नहीं, तो हमारा आंसर क्या आ गया 2 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको ये पहले समझ में आया। अब इसी के हम दूसरा करते हैं। ओके, तो ये पहला था, अभी दूसरा, पुट t इक्वल्स टू, अभी t का हम वैल्यू क्या लेंगे 1 लेंगे, 1, तो p 1 इक्वल्स टू, तो 2 का 2 लिखोगे एज इट इज, प्लस t के बदले 1 फिर प्लस फिर 2 रहेगा, फिर 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का क्यूब। ओके, अब देखो स्टूडेंट्स, तो 2 का 2 रहेगा एज इट इज, सॉरी अब देखो
यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, इन दोनों को हम प्लस कर सकते हैं 2 + 1 कितना हो जाएगा हमारा 3 आ जाएगा, इसे लिख दो। फिर प्लस अभी 1 स्क्वायर कितना होता है 1 होता है, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। माइनस 1 क्यूब कितना होता है 1 होता है, तो अभी 3 + 2 5, 5 - 1 कितना आ जाएगा स्टूडेंट्स, तो 6 आ गया, सॉरी 5 - 1 हमारा आंसर कितना आ गया 4। ओके, तो स्टूडेंट्स आपको सेकंड समझ में आया, 2 + 1 3, 3 + 2 5, -1 4। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं हमारे थर्ड पे। अब हमें पुट, हमें टी की वैल्यू कितनी लेनी है, तो 2 लेनी है। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, तो P 2 = 2, तो ये 2 का आप एज इट इज 2 लिखोगे, प्लस ये टी के बदले 2 लिखोगे। ओके, फिर प्लस 2 का 2 लिखोगे, और यहाँ पे टी क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर आ जाएगा, फिर माइनस ये 2 का इधर 2 का क्यूब आ जाएगा। ओके, अब सब सॉल्व करेंगे, तो देखो स्टूडेंट्स 2 + 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, फिर प्लस ये 2 का 2 हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4, 4 आ गया, माइनस 2 क्यूब कितना हो जाएगा 8। ओके, फिर 4 प्लस अभी 2 4 जा 8 हो जाएगा, -8, अभी 8 देखो स्टूडेंट्स 8 - 8 क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा, तो यानी कि 4 + 0 यानी हमारा आंसर क्या आ गया 4 आ गया। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड सम समझ में आया। तो हम आते हैं हमारे थर्ड सम के ऊपर। अभी आप ऐसे भी फर्स्ट एंड थर्ड करके लिख सकते हो, अगर आप कुछ इधर ऐसे 3 अलग से करके लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स हम करेंगे हमारा थर्ड सम। ओके, इसमें हमें सेम वैसे ही करना है जैसे हमने पहले दो किए। तो देखो स्टूडेंट्स, पुट पहले हम x की वैल्यू क्या लेंगे, तो पुट x = 0 लेंगे, तो p 0 = यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 क्यूब आ जाएगा, तो 0 क्यूब कितना होता है 0, तो हमारा आंसर क्या आ गया डायरेक्ट 0। ओके, फिर पुट अब x की वैल्यू कितनी लेंगे 1 लेंगे, तो यानी कि p 1 = यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 क्यूब, तो 1 क्यूब कितना था स्टूडेंट्स 1 होता है, तो हमारा आंसर क्या आ गया 1 आ गया। ओके, फिर नेक्स्ट पुट अब हम x की वैल्यू क्या लेंगे, तो 2 लेंगे, तो x = 2, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे p, यहाँ पे ब्रैकेट में 2 = यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 का क्यूब, अभी 2 क्यूब कितना था स्टूडेंट्स, तो 8 आ गया हमारा आंसर। तो बहुत इजी था ना स्टूडेंट्स। तो अब आपको थर्ड सम समझ में आया, हम आते हैं हमारे फोर्थ सम के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हम करेंगे हमारा फोर्थ सम। ओके, इसमें से हमें वैसे ही करना है, पहले हम x की वैल्यू क्या लेंगे 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे एंड देन 2 लेंगे। ओके, तो देखो स्टूडेंट्स, तो पहले पुट x = कितना लेंगे 0 लेंगे, तो p 0 = अभी x के बदले क्या लोगे 0, और ये माइनस का 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे x के बदले क्या लोगे 0, और ये प्लस का 1 हो जाएगा। ओके, फिर देखो अभी 0 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 ही बचेगा, यानी माइनस का 1 आएगा आंसर। फिर 0 + 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा +1 ही आएगा। ठीक है, अब इन दोनों में ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 1 1 जा 1, पर साइन कौन सी आएगी, तो देखो माइनस प्लस माइनस, यानी माइनस का आंसर आएगा। ओके, माइनस का 1 आएगा। तो अब आपको फर्स्ट समझ में आया, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फर्स्ट। फिर सेकंड में अब हम क्या पुट करेंगे x को, तो पुट x = 1, तो p 1 = 2, तो देखो स्टूडेंट्स x के बदले क्या लिखोगे 1, फिर माइनस का 1, और यहाँ पे 1 + 1 हो जाएगा 1 + 1, 1 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा स्टूडेंट्स 0 बचेगा, और 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। ओके, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, देखो ब्रैकेट ना, ब्रैकेट के बीच में कोई साइन है नहीं, तो समझ क्या होगा दोनों के बीच में मल्टीप्लाई होगा, और 0 2 जा 0 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अभी थर्ड वाले पे देखो, अभी थर्ड में हम x की वैल्यू क्या लेंगे, तो पुट x = 2, तो p 2 = 2, तो 2 में से माइनस करोगे 1, राइट, 2 - 1, फिर 2 + 1 हो जाएगा 2 + 1। अब देखो स्टूडेंट्स 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा 1 बचेगा, पर साइन कौन सी आएगी प्लस की, क्यों कि प्लस का नंबर बड़ा है, ये हो गया हमारा। फिर 2 + 1 कितना हो जाएगा 3, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 3 1 जा 3, तो हमारा आंसर क्या आ गया 3 आ गया। तो होप स्टूडेंट्स आपको इस सम 4 समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो गया, और हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है देखो स्टूडेंट्स,
वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर zeros of the polynomial indicate against them। अब इसमें हमें कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हैं, अब उसमें हमें वेरिएबल का वैल्यू भी दिया है। ओके, तो हमें बताना है कि वो वैल्यू पुट करके उसका आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है, मतलब वो zeros ऑफ पॉलिनोमियल है या नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो ये हमारा एक पॉलिनोमियल है या फिर एक्सप्रेशन है। अब इसमें हमें वेरिएबल क्या है x, इसमें हमें x की वैल्यू दी है, कितने दी है -1/3। तो इस -1/3 को हमें x के बदले पुट करना है और देखना है कि आंसर 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो कैसे सॉल्व करोगे, तो p x के बदले क्या लिख दोगे -1/3 इक्वल्स टू, अभी 3 है, x के बदले क्या लिखोगे -1/3 लिखोगे ना, तो यानी इंटू -1/3 और ये प्लस का 1। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पे नीचे डिवाइड में 3 और ये ऊपर में 3, तो दोनों क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3 क्या कर दो कट कर दो। फिर यहाँ पे क्या बचा -1 और +1। अब ये भी क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल हो जाएगा ना, एक माइनस का 1 एक प्लस का 1, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो हमारा 0 आ गया आंसर, तो ये 0 आ गया, यानी कि जो -1/3 वो हमारा क्या है, तो zeros ऑफ पॉलिनोमियल है। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखोगे देयरफॉर यस -1/3 इज या फिर इज a zeros of the polynomial। बस इतना ही करना है। तो फ्रेंड्स आपको फर्स्ट समझ में आया, और हम आते हैं हमारे सेकेंड सम पे। ओके, तो देखो कैसे करोगे, अभी p है, अभी इसमें हमें x की वैल्यू क्या लेनी है 4/5 लेनी है। ओके, तो 4/5 ले लोगे इक्वल्स टू 5 का 5 लिखोगे इनटू x के बदले क्या लिख दोगे 4/5 और पे माइनस का ये पाई लिख दोगे। ओके, अब यहाँ पे 4 5 5 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या बचा 4 - पाई। अब इसका कुछ कर सकते हो, तो कुछ नहीं कर सकते। ओके, अगर आप वैल्यू भी पुट करोगे तो आपका आंसर नहीं आने वाला, यहाँ पे आप क्या हो जाओ स्टॉप हो जाओ। अभी इसका आंसर 0 आया क्या, नहीं आया, तो इसका मतलब जो 4/5 है वो हमारा zeros ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। आप कैसे लिखोगे देयरफॉर नो 4/5 is not a zeros of the polynomial। ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको ये फर्स्ट सेकंड समझ में आया। अब हम आते हैं हमारे थर्ड फोर्थ सम के ऊपर। तो फ्रेंड्स हमारे नेक्स्ट सम है थर्ड एंड फोर्थ। अब थर्ड एंड फोर्थ में हमें दो वैल्यू दी है, यानी हमें दोनों वैल्यू से चेक करना है कि आंसर हमारा 0 आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, देखो अब कैसे करोगे स्टूडेंट्स, तो पहले हम x की वैल्यू क्या लेंगे 1 लेंगे, तो पहले इसे लिखने का पुट x इक्वल्स टू 1। ओके, तो p यहाँ पे 1 आ जाएगा, x यहाँ पे आ जाएगा 1 स्क्वायर, x के बदले 1 स्क्वायर आ जाएगा और ये माइनस का 1 स्क्वायर कितना होता है 1 और -1 कितना आ जाएगा, आपका आंसर 0 आ जाएगा। ओके, फिर क्या पुट करोगे, तो x की वैल्यू पुट करोगे -1, यहाँ पे लिखोगे पुट x इक्वल्स टू -1, यानी p ये -1 लिख दोगे इक्वल्स टू, अभी x के बदले क्या लिखोगे -1 स्क्वायर और ये -1। अब -1 स्क्वायर का -1 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, तो 1 होता है। ओके, पॉजिटिव 1 होता है और ये माइनस का 1, तो 1 - 1 कितना आ गया 0 आ गया। तो देखो हमने 1 पुट किया तो भी आंसर हमारा 0 आया, -1 पुट किया तो भी हमारा आंसर क्या आया 0 आया, यानी कि दोनों ही क्या है हमारा तो zeros ऑफ पॉलिनोमियल है। ओके, देयरफॉर क्या लिखोगे देयरफॉर यस 1 and -1 are zeros of the polynomial। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको थर्ड समझ में आया सम। और हम आते हैं हमारे फोर्थ सम के ऊपर। तो देखो स्टूडेंट्स, अब इसमें हमें x की वैल्यू पहले क्या लेनी है, तो -1 लेनी है। तो देखो, तो पुट x इक्वल्स टू -1, तो p -1 ले लोगे इक्वल्स टू x के बदले क्या लोगे -1। ओके, -1 और यहाँ पे ये प्लस का 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये -1 और ये माइनस का 2 हो जाएगा। ओके, अभी देखो -1 + 1 तो आंसर क्या हो जाएगा 1 - 1 कितना हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, यानी हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 और मल्टीप्लाई बाय, देखो अब दोनों को अभी माइनस का 2 है माइनस का 1 है, तो 2 लड़की और 1 लड़की, तो 2 लड़की और 1 लड़की कितनी लड़की हो गई 3 लड़की, साइन भी माइनस का ही आएगा। अब जब भी ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों के बीच में क्या करोगे मल्टीप्लाई करोगे। ओके, तो 0 को -6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,
नेक्स्ट हम क्या पुट करेंगे x की वैल्यू, तो पुट x इक्वल्स टू 2 करेंगे। अब देखो स्टूडेंट्स, तो p यहाँ पे 2 लिख दोगे इक्वल्स टू, तो x के बदले 2 लिखोगे, 2 प्लस 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 माइनस 2 हो जाएगा। अभी 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 3, मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 0। अभी 3 को मल्टीप्लाई करोगे 0 से, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। यानी कि इसे हमने -1 x की वैल्यू रखी तो भी हमारा आंसर 0 आया, और 2 रखा तो भी हमारा आंसर क्या आया, 0 आया। यानी कि दोनों ही हमारा क्या है, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है। ओके, तो देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर यस -1 and 2 are zeros of the polynomial। तो होप स्टूडेंट आपको थर्ड एंड फोर्थ सम समझ में आया होगा। तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट यानी फिफ्थ एंड सिक्स्थ सम के ऊपर। तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है फिफ्थ एंड सिक्स्थ। ओके, तो अभी हम फिफ्थ सम करेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, अब इसमें हमें x की वैल्यू कितनी दी है, 0, तो हमें क्या पुट करना है, x के बदले 0 पुट करना है। तो देखो p यहाँ पे आ जाएगा 0 इक्वल्स टू, यहाँ पे 0 स्क्वायर हो जाएगा। अभी 0 स्क्वायर कितना होता है, आंसर तो 0 होता है, यानी हमारा आंसर 0 आ गया। तब देयरफॉर क्या लिखोगे, यस 0 इज अ zeros of the polynomial। ओके स्टूडेंट्स, अभी 6 वाले पे देखोगे, अभी 6 में हमें देखो x की वैल्यू कितनी दी है, -m/l। तो अब हम इसका निकालेंगे। तो देखो स्टूडेंट्स, तो p -m/l लिखोगे इक्वल्स टू l का l लिखोगे। अभी x के बदले क्या लिख दोगे, तो मल्टीप्लाई -m/l, और अभी क्या हो जाएगा, प्लस का m। ओके, अभी देखो ये l l क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, तो एक कट हो गया। फिर इक्वल्स टू यहाँ पे क्या बचेगा, -m और प्लस m, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा ना। देखो दोनों ही m है, पर एक प्लस का एक माइनस का, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिखोगे, देयरफॉर यस -m/l is a zeros of the polynomial। ओके, तो होप स्टूडेंट्स आपको 5 6 समझ में। हम आते हैं हमारे नेक्स्ट सम यानी 7 एंड 8 के ऊपर। स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है 7 एंड 8। ओके, तब 7 सम्स में क्या है, देखो स्टूडेंट्स, अब इसमें हमें दो वैल्यू दी है। एक हमें दिया -1/√3 और एक दिया 2/√3। ओके, तो पहले हमें x की वैल्यू ये पुट करनी है एंड देन 2/√3 पुट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, देखो कैसे सॉल्व करोगे। तो पहले लिखोगे पुट, पहले हम x की वैल्यू क्या पुट करेंगे, तो -1/√3, तो p का p लिखोगे, x के बदले क्या लिख दोगे, -1/√3 लिख दोगे। ओके, इक्वल्स टू 3 का 3 हो जाएगा, फिर -1/√3 का क्या हो जाएगा, तो स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस का 1। अभी 3 का 3 लिखोगे, तो ये -1 स्क्वायर कितना हो जाएगा, देखो इनटू का साइन लगेगा, ब्रैकेट तो मल्टीप्लाई साइन। ओके, -1 स्क्वायर 1 हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और ये माइनस का 1। अभी 3 क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा, और ये +1 है और ये -1 है, ये भी क्या हो जाएगा, हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 0 आ जाएगा। कुछ नहीं बचा ना, तो आंसर क्या आ जाएगा, हमारा 0 आ जाएगा। ओके, तो ये हो गया। अब क्या पुट करेंगे हम, x का वैल्यू 2/√3 पुट करेंगे। तो पुट x इक्वल्स टू 2/√3। अभी p है, 2/√3 लिख दो x के बदले, इक्वल्स टू, तो अभी 3 का 3 लिखोगे, x का स्क्वायर यानी कि 2/√3 स्क्वायर हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा। अभी 3 का 3 लिखोगे, इंटू 2 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, और √3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3, और ये माइनस का 1। 3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और 4 में से 1 जाएगा, तो कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो हमारा आंसर क्या आया, 3 आया। यहाँ पे 0 आया नहीं। अगर आप देखोगे तो ये हमने -1/√3 पुट किया तो हमारा आंसर 0 आया, पर 2/√3 पुट किया तो हमारा आंसर 0 आया नहीं आया। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखो स्टूडेंट्स, अभी यहाँ पे नीचे मेरा जगह तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ। ओके, साइड में लिख देती हूँ। देयरफॉर देखो -1/√3 हमारा जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल था, इसलिए हो गए -1/√3 इज अ 0, ये हमारा 0 था, बट यानी कि लेकिन जो हमारा 2/√3 है वो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। तो कैसे लिख दोगे, बट 2/√3 इज
is not a zeros of the polynomial. ओके, मैंने आपसे साइड में लिख दिया, आप नीचे ही लिखना. ओके, आप मुझे स्पेस नहीं इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा. तो फ्रेंड्स आपको ये 7 समझ में आया. और हम आते हैं हमारे 8 के ऊपर. तो इसमें हमें x की वैल्यू कितनी दी है, तो हमें x की वैल्यू दी है 1/2. तो p ब्रैकेट में 1/2 इक्वल्स टू 2 का 2 लिखोगे. x कितना है 1/2 है तो 1/2 लिख दोगे और ये प्लस का 1. ओके, तो अभी 2 इंटू 1/2 और ये प्लस का 1, ब्रैकेट हटाओगे तो मल्टीप्लाई साइन आ जाएगी ना. अभी 2 क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल. तो यहाँ पे क्या आ गया 1 + 1. 1 + 1 कितना हो जाएगा 2. यहाँ पे हमारा आंसर 0 आया क्या, नहीं आया. तो इसका मतलब कि ये हमारा क्या हो गया 1/2 इज नॉट अ zeros of polynomial. ओके, तो therefore no 1/2 is not a zeros of the polynomial. ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको 7 and 8 सम समझ में आया होगा. तो इसी के साथ जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 वो यहाँ पे खत्म होता है. तो हम आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर. तो स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4. अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या आ जाएगा देखो स्टूडेंट्स, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. अब हमें इसका पूरा क्या फाइंड, जो पॉलिनोमियल हमें दिया है इसका हमें क्या फाइंड करना है, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. यानी कि हमें ऐसा वैल्यू फाइंड करना है कि पुट करोगे तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए. ओके, तो भी आप एक एक करके चेक करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा. पहले आप 0 चेक करोगे, फिर 1 चेक करोगे, फिर 2 चेक करोगे, तो इससे बहुत टाइम लग जाएगा आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए. तभी देखो कैसे आप एकदम तुरंत आप कैसे फाइंड करोगे. तो देखो स्टूडेंट्स, ओके, तो अभी देखो अभी x + 5 है तो x + 5 इक्वल्स टू क्या लिख दोगे 0. ओके, यानी बेसिक हमें इसमें क्या फाइंड करना है, ये x की वैल्यू फाइंड करनी है. अगर x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी इसका मतलब अगर हम वो नंबर x के बदले पुट करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा. ओके, तो देखो अब ये हमने लिख दिया. अब हम सिंपल इक्वेशन जैसा सॉल्व करना है. अब ये प्लस का 5 है, वहां जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 5, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -5. तो इसका मतलब -5 क्या है हमारा, तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल है. अब देयरफॉर क्या लिख दोगे, देयरफॉर -5 इज अ zeros of the polynomial. बस इतना ही करना है. ओके, तो फ्रेंड्स आपको फर्स्ट समझ में आया. नेक्स्ट सेकंड सभी इसी हमें करना है. देखो अभी x - 5 है इक्वल्स टू 0. अब माइनस का 5 है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी x इक्वल्स टू 5 आ जाएगा. तो हमारी x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, यानी कि देयरफॉर 5 इज अ zeros of the polynomial. ओके, तो ये आ गया हमारा. नेक्स्ट थर्ड पे क्वेश्चन, सब थर्ड में फाइंड करोगे तो 2x + 5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा. अब ये +5 वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा. तो 2x इक्वल्स टू -5. अब ये 2 हमारा कौन से फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में. वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी कि x इक्वल्स टू -5/2 हो जाएगा. तो ये हमारी x की वैल्यू आ गई, यानी इसका जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा -5/2. तब देयरफॉर क्या लिखोगे, देयरफॉर -5/2 इज अ zeros of the polynomial. ओके, नेक्स्ट अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स क्या है 3x - 2 है तो इक्वल्स क्या लिख दोगे 0 लिख दोगे. ओके, अभी 2 माइनस का है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस, यानी 3x इक्वल्स टू 2 हो जाएगा. अभी 3 मल्टीप्लाई के फॉर्म में, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2/3. ठीक है, अभी 2/3 क्या हो गया जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल. तो देयरफॉर क्या लिख दोगे, देयरफॉर 2/3 इज अ zeros of the polynomial. ओके, तो हो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 का 4 सम समझ में आया होगा. तो अब हम आते हैं हमारे बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर. ओके फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट सम है 5th 6th एंड 7th. ओके, जैसे हमने पहले सम्स किए थे वैसे हमें ये सम्स भी करना है. ओके स्टूडेंट्स, तो देखो अभी कैसे करोगे 5th में, क्योंकि 3x है तो 3x इक्वल्स टू 0. अभी 3 जो है कौन से फॉर्म में है मल्टीप्लाई किया, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0/3.
अभी 0 को 3 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 0। ओके, तो यानी कि 0 क्या होगा हमारा, zeros ऑफ पॉलिनोमियल। तो देयरफॉर 0 इज अ zeros of the polynomial। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अभी 6 में देखो स्टूडेंट्स, अभी पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स है और ये जो ए है ये 0 आपका नहीं है, ठीक है। तब इसका भी सेम, ये इससे कोई मतलब नहीं है, खाली कंफ्यूज नहीं कर देते हैं, मतलब कि इसमें खाली इतना क्या बोला है कि जो ए है वो आपका 0 नहीं, खाली यही बताया है। वैसे जैसे आप लेकिन इसमें जैसे आप करते ना वैसे ही करने का, इसको आप उतना वो नहीं देखने का, कंफ्यूज नहीं होने का। ओके, तो देखो अभी ए एक्स है इक्वल्स टू 0, अब ए मल्टीप्लाई का फॉर्म है, वहां आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x इक्वल्स टू 0 अपॉन ए। अभी 0 को a से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0। 0 को कोई भी नंबर से डिवाइड करो तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। इसमें भी x की वैल्यू क्या आएगी, 0 आ जाएगी। ओके, तो ये हमारा आ गया zeros ऑफ पॉलिनोमियल। तब देयरफॉर क्या लिखोगे, सेम यहाँ पे भी वही लिखोगे, 0 इज अ zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके स्टूडेंट्स, होप आपको ये 5th एंड 6th समझ में आया। हम आते हैं हमारे 7 पे। अब देखो 7 में कैसा है, सी एक्स प्लस डी दिया है, अभी सी है वो 0 नहीं है, जो सी है वो 0 नहीं है, और जो सी डी है, सी और डी दोनों क्या है आपका रियल नंबर से। ओके, तो देखो इसमें कैसे निकालोगे, सी एक्स प्लस डी किसके बराबर रहेगा, पहले तो 0 के बराबर रहेगा। अभी प्लस का डी है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का डी, तो सी एक्स इक्वल्स टू माइनस डी। अभी सी कौन सा फॉर्म में है, मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, वहां जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस डी अपॉन सी आ गया हमारा। तो देयरफॉर ये माइनस डी अपॉन सी क्या हो गया, तो इज अ zeros ऑफ द पॉलिनोमियल। ओके, तो होप फ्रेंड्स आपको जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो समझ में आया होगा। तो इसी के साथ जो हमारा एक्सरसाइज 2.2 है वो यहाँ पे खत्म होता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।